इसराइल और ईरान के बीच बीते 12 दिनों से चल रही खतरनाक जंग आखिरकार थम चुकी है। इसे ईरान के सरकारी चैनल पर प्रसारित किया गया और बताया गया कि आखिरकार किस तरीके से सीज फायर अब शुरू हुआ। लेकिन ऐलान के बावजूद कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जो इस युद्ध विराम की मंशा और मंशियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस ऐलान के बाद भी ईरान ने आखिरी के बचे हुए समय में इसराइल में जबरदस्त तबाही मचाई, जिसमें करीब करीब 8 लोग मारे गए। यानी जो डेडलाइन का समय रखा गया था सीज फायर के शुरू होने का, उससे पहले ही ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। इस मिसाइल अटैक में कहा गया कि इसराइल में भयंकर तबाही मची। 12 दिन की भारी जंग और अब थम गई है गोलियों की आवाज। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर ऐलान हो चुका है, सीज फायर लागू है। उधर इसराइल ने भी बंकर अलर्ट हटा लिया है। लोग घरों को लौटने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर की मध्यस्थता को लेकर खबरें आ रही हैं कि इन्हीं के कारण यह समझौता संभव हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सीज फायर सच में है या सिर्फ एक रणनीतिक विराम। सीज फायर लागू होते ही ईरान ने 3 बार इसराइल पर मिसाइल अटैक कर दिए। तेल अवीव में सायरन बजे, लोग सेफ हाउस की ओर दौड़ पड़े और तकरीबन 8 नागरिकों की मौत हो गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ तौर पर कह दिया, हम आखिरी मिनट तक लड़ेंगे। ईरान की मिलिट्री किसी भी हमले का हर क्षण जवाब देने के लिए तैयार है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. 13 जून को शुरू हुई इस जंग में ईरान को तगड़ा झटका लगा। इसराइली हमले में उनके करीब 20 से 25 बड़े अधिकारी मारे गए। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बम गिराए। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी समेत कई टॉप कमांडरों को ईरान ने खो दिया। करीब 1000 नागरिकों की मौत हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर क्षति हुई। ईरान को इस जंग में मिडिल ईस्ट के किसी देश का खुला समर्थन नहीं मिला। रूस और चीन ने केवल नैतिक समर्थन दिया, लेकिन युद्ध में साथ नहीं आए। इधर अमेरिका इसराइल गठबंधन ने ईरान को अकेले घेर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, सीज फायर अब लागू हो चुका है, ईरान की तरफ से शुरुआत। 12 घंटे बाद इसराइल की तरफ से जवाबी ठहराव और 24 घंटे बाद यह युद्ध औपचारिक रूप से खत्म। लेकिन ट्रंप ने लास्ट मिशन के बारे में जिक्र कर सस्पेंस भी बना दिया। ईरान ने फिर दोहराया, न उससे यह जंग शुरू की थी, न वो चाहता है इसे आगे ले जाना, लेकिन हमला होगा तो जवाब पूरा मिलेगा। ताजा मिसाइल अटैक दुनिया को संदेश है, सीज फायर ईरान ने मजबूरी में नहीं अपनी शर्तों पर स्वीकारा है। फिलहाल जंग पर ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन माहौल अभी भी बेहद तनावपूर्ण है। सवाल अब यह है, क्या यह शांति टिकेगी या फिर यह सिर्फ एक और तूफान से पहले की खामोशी है। देखना दिलचस्प हो जाता है कि ट्रंप जो हर बार ये दावे करते हैं कि उनके कारण सीज फायर हुआ है और देश ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि आखिरकार उनके बीच में ट्रंप ने कोई मध्यस्थता की भी है या फिर नहीं। ईरान और इसराइल में आखिरकार अब सीज फायर होने की खबरें आने लगी हैं। इसराइल ने अपने नागरिकों को शेल्टर होम छोड़ने के लिए इजाजत दे दी है, लेकिन इससे पहले बीती रात को ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल हमले किए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के बाद इसे सांकेतिक हमला माना जाने लगा। यानी कहीं न कहीं अमेरिका और इसराइल के साथ कतर ने ईरान को एक सांकेतिक हमले के लिए इजाजत दे रखी थी। लेकिन ईरान और इसराइल के बीच करीब 12 दिन की जो जंग चली, उसमें ईरान ने भरपूर बढ़त हासिल करके रखी। इसमें अब चीन की एक खबर सामने आने लगी है, जिसे हम आपको विस्तार से समझाएंगे। ईरान को लेकर अमेरिका ने दुनिया भर पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ईरान को गुपचुप यानी पिछले रास्ते से मदद मिलती रही है, जिसका नतीजा युद्ध में दिखने लगा। साल 2025 की शुरुआत में एक ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जिसने अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों को झकझोर कर रख दिया। चीन के एक बंदरगाह से चुपचाप रवाना हुए
2 ईरानी जहाज और 3 हफ्तों बाद जब ईरान के तट पर पहुंचे तो उनका सामान सिर्फ एक केमिकल शिपमेंट नहीं बल्कि आने वाले युद्धों की बुनियाद था। क्या चीन गुपचुप तरीके से ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों का ईंधन दे रहा है? क्या यह मिडिल ईस्ट की तबाही की अगली कड़ी है? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दरअसल जनवरी 2025 चीन के ताइकांग पोर्ट से निकले 2 ईरानी जहाज गोलबॉन और जायरानी कोई शोर शराबा नहीं, कोई सैन्य अलर्ट नहीं और फिर 3 हफ्ते बाद ईरान के बंदर अब्बास में गुपचुप उतरता है। 1000 टन सोडियम परक्लोरेट। सोडियम परक्लोरेट नाम से आम, असर से खतरनाक। यह वही रसायन है जिससे सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट तैयार होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं इस खेप से 260 बैलिस्टिक मिसाइलों का ईंधन बन सकता है। IRGC के लिए यह खेप खास तौर पर भेजी गई और जिन मिसाइलों की बात हो रही है वो हैं खैबर शेकन और हाज कासे। वही मिसाइलें जो हाल ही में इसराइल पर दागी गई थी, यानी चीन से आया रसायन इसराइल की तबाही में इस्तेमाल हुआ। IRISL शिपिंग लाइन, जिस पर अमेरिका ने पहले से ही बैन लगा दिया है, उसी की शिप्स से यह ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी प्रतिबंधों को दरकिनार कर अंतर्राष्ट्रीय कानून की आंखों में चीन ने कुछ यूं धुल झुका अपने दोस्त ईरान के लिए। IRISL शिपिंग लाइन, जिस पर अमेरिका ने पहले से बैन लगाया है, उसी की शिप्स से यह ट्रांजैक्शन हुआ। अप्रैल 2025 में शहीद रजाई पोर्ट पर हुआ बड़ा धमाका भी इसी केमिकल शिपमेंट से जुड़ा माना जाने लगा। धमाके में कई लोगों की मौत हुई थी, लेकिन तब से इसे एक औद्योगिक हादसा बताया गया। अब वो हादसा कुछ इसी इंसिडेंट से जुड़ा लगने लगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की यह मदद सिर्फ व्यापार नहीं, रणनीतिक मोर्चा बनती है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नजरें अब इस गठबंधन पर गड़ी हैं। इस पूरी डील से भारत भी अछूता नहीं। ईरान की बैलिस्टिक ताकत में यह इजाफा और बढ़ता युद्ध मिडिल ईस्ट से स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकता है, जहां भारत का तेल, गैस और व्यापार सब कुछ दांव पर है। 1000 टन सोडियम परक्लोरेट, 800 मिसाइलों का ईंधन और एक विस्फोट जो अब केवल हादसा नहीं लगता। साल 2025 में चीन और ईरान ने जो शतरंज बिछाई है, उसकी गूंज शायद पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। अमेरिका और इसराइल में इस वक्त खौफ बताया जा रहा है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने शुरुआत में ईरान को हल्के में लिया, लेकिन अब उसका नतीजा इसराइल भुगत रहा है।